हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे अक्सर लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरे बारे में पूछना चाहते हैं। तो वो टॉपिक है मेरी वॉइस। एक्चुअल में मेरी वॉइस को क्या हुआ है। तो आपको मैं बता दूँ, 2020 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरी वॉइस कुछ ऐसी है। तो अभी आप सोच होंगे एक्सीडेंट में वॉइस कैसे चेंज हो सकती है। वॉइस चेंज होने के मेरे दो कारण हैं। पहला, इंटरनल इंजरीज। दूसरा, इंटरनल इंजरीज़ की वजह से वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। तो इंजरीज़ में मेरे काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई थी, जैसे कि ये आगे की जो बोन होती है ये फ्रैक्चर हो चुकी थी। लोगों की ये निकली होती है, मेरी ये टूटी हुई है। तो डॉक्टरों ने इसको हटा ही दिया। तो ये पूरी बोन फ्रैक्चर हो गई थी। अंदर की जो सांस वाली नली होती है जिसको विंड ट्यूब भी कहते हैं, वो भी पूरी डैमेज हो चुकी थी। और जो खाने वाली पाइप होती है जिससे हम लोग खाना खाते हैं और पेट में खाना जाता है, वो भी टोटली डैमेज हो चुकी थी। मतलब विंड ट्यूब फटी, खाने वाली पाइप फटी और 6-7 नसें मेरी फट गई थी गले की। उसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी इंटरनल, और सारी ब्लीडिंग जो भी हुई थी वो लंग्स में आके इकट्ठा हो गई थी। वो खैर दूसरी चीज़ है, लेकिन हुआ इसी वजह से था। तो अभी क्या हुआ कि जो ब्लीडिंग हुई थी इंटरनल, उसकी वजह से लंग्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लड भर गया था और मुझे लंग्स का इन्फेक्शन भी हो गया था। तो आईसीयू में अप्रॉक्स 13 दिन मैं वेंटिलेटर पे था और 15-15 दिन मैं आईसीयू में था। और टोटल बेड रेस्ट में मैं 2 महीने अप्रॉक्स था। हाँ, 2 महीने मैं बेड रेस्ट पे था और हॉस्पिटल में 1 महीने था। तो 1 महीने बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। फिर 1 महीने मैं घर पे आ गया तो बेड रेस्ट हुआ। और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो मेरी टोटल वॉइस लॉस हो चुकी थी। मतलब ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो अंदर से बस हवा आ रही थी, आवाज़ आ नहीं रही थी। एग्जाम्पल के लिए अगर बता दूँ तो कुछ इस तरह से, हाय कैसे हैं आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है। अब माइक को थोड़ा मैं पास करके बोलता हूँ, हाय कैसे हैं आप, हाय कैसे हैं आप। इस टाइप से कुछ आवाज़ आ रही थी उस टाइम पे। तो मैंने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मे भी धीरे धीरे रिकवर हो जाए और अगर नहीं होती तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कुछ हद तक तो रिकवर हो चुकी है। अब देखते हैं कि कितनी रिकवर होती है। तो इसी वजह से अभी सर्जरी करा नहीं रहा। और दूसरी चीज़ है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, फैमिली से ले सकते हैं पैसे, लेकिन ऑलरेडी फैमिली ने, जब मैं हॉस्पिटल में था तो अप्रॉक्स 15 लाख रुपए तक, 10 लाख हॉस्पिटल, बाकी की मेडिसिन, तो मोटा मोटा देखा जाए तो 15 लाख रुपए तक खर्चा किया था जब मैं हॉस्पिटल में था। जब मैंने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि वॉइस में चेंजेस हो सकते हैं अभी, तो उन्होंने सर्जरी के लिए मना कर दिया। मतलब एक प्यूबर्टी के टाइम पर जब आपकी वॉइस में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तब तक उन्होंने सजेस्ट नहीं किया कि हम सर्जरी करेंगे। उन्होंने कहा नेचुरली अगर बढ़ती है तो बढ़ जाने दो। तो अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि मतलब 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं 22 साल का हूँ। 5 साल पहले वही अप्रॉक्स मैं 16-17 का रहूँगा, तब एक्सीडेंट हुआ था। तब तो काफ़ी पतली वॉइस थी मेरी। उसको मैं अभी वीडियो में लगा भी दूंगा। मैं अपने डॉग्स के साथ खेल रहा था, तब की वॉइस है मेरी ओरिजिनल। तो अभी मैं साइड में लगा दूंगा। क्या क्यूटी क्या है? और अभी की वॉइस कुछ ऐसी है। तो अभी देखते हैं कब तक क्या होता है। और अपॉइंटमेंट ली थी मैंने डॉक्टर से अभी रिसेंटली, तो उसमें ये पता चला कि मेरा जो राइट वोकल कॉर्ड है वो अभी भी पैरालाइज है, जिसकी वजह से एक साइड का वर्क कर रहा है तो वॉइस आ रही है, बट एक साइड का वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वॉइस मेरी हार्श है। तो अभी सीन ये है कि सर्जरी तो कराना है, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है। फैमिली के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ किया है। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं और यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क करता है कि मेरी वीडियोस आप सब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए और मेरे चैनल चल जाए, तो उससे जो अर्निंग होगी, तो सबसे पहले एक काम करूंगा जो कि है बेजुबानों के लिए शेल्टर बनाना। दूसरा है खुद की वॉइस की इलाज कराना, या ये कह सकते हैं कि सर्जरी कराना। तो अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो उसके लिए तो भाई अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। तो इसलिए मेरा यही सहारा है यूट्यूब। अगर ये चल जाता तो मैं सबसे पहले जानवरों के लिए शेल्टर बनाऊंगा,
उसमें गाय होंगी, कुत्ते होंगे, जिनसे मुझे ज़्यादा लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय कुत्ते होंगे, जो भी बेजुबान जानवर होंगे जिनको हेल्प चाहिए होगी मैं वो करूँगा। एंड देन मैं अपनी सर्जरी कराऊँगा। पहले मैं काफ़ी हेजिटेट हो रहा था कि मैं इस वॉइस में अपनी वीडियो कैसे बनाऊँ या व्लॉग कैसे बनाऊँ। देन मैंने कुछ दिनों पहले एक रील देखी इंस्टा पर, जिसमें एक बूढ़ा आदमी तो उसके घुटने कटे हुए, फिर भी वो केदारनाथ की यात्रा कर रहा है, मतलब उसके आधे पैर। और एक लड़की देखी, और आर्चरी में उसने गोल्ड मेडल जीता, और उसके हाथ नहीं है। हाथ नहीं है उसके बावजूद उसने आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता। तो भाई अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए उस दिन डिसाइड किया और उठाया कैमरा और शुरू हो गया मैं भी ब्लॉग बनाने। एक और आपको बात बतानी थी, और अभी मैं आगे की बता दूं तो अभी मैं जाऊंगा नीचे, क्योंकि मैं अभी छत पे हूँ, सनसेट देख रहा हूँ। सनसेट से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। तो अभी मैं नीचे जाऊंगा चक्की, उसके बाद चक्की जाऊंगा, चक्की से आटा लाऊंगा, फिर खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। अभी तो बस इतना चल रहा है। हाँ, कुछ दिन बाद मैं लखनऊ जाऊंगा तो वहाँ की चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। होप आप सब ठीक होंगे। अपना ख्याल रखना और अपने माता पिता का ख्याल रखना, और प्रे करना कि मेरा चैनल चल जाए। बाय।